मन अंदर होता जार जार। ये कैसी होगी? सुध तक ना लेता कोई। इस संसार में आकर हम सब अभिमन्यु जैसे गिरे हुए हैं। योद्धा लेके उड़ता है, चुपके चुपके करते वार। खाली हाथ ही आई समझो, आज नहीं कुछ मेरे पास। कर बड़ा आनंद चक्र की लेकर अशकों की पतली रात। तो लीजिए बात कुदरत की करते हैं। मत कीजिए कुदरत से खिलवाड़, क्योंकि कुदरत है सुंदर, कुदरत खुदा है, इंसान भी नहीं इससे जुदा है। कुदरत है सुंदर, कुदरत खुदा है, इंसान भी नहीं इससे जुड़ा है। कुदरत है सुंदर, कुदरत खुदा है, इंसान भी नहीं इससे जुड़ा है। इसकी हर शय निराली, हर दिल को मोहने वाली, इसकी हर शय निराली, हर दिल को मोहने वाली, इसकी हर शय पे यादों हर दिल फिदा है। सुंदर कुदरत खुदा है, इंसान भी नहीं इससे जुड़ा है। कुदरत है सुंदर, कुदरत खुदा है, इंसान भी नहीं इससे जुड़ा है। इंसान भी नहीं इससे जुड़ा है, इंसान भी नहीं इससे जुड़ा है। बस बेटा जल्दी आओ, स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। आया दादाजी। ये है मिस्टर अर्जुन मित्तल, मित्तल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक। लेकिन अब इनका सारा काम इनका बेटा अभिमन्यु देखता है। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी, आज मैं जो भी काम करने जा रहा हूँ वह सफल हो। बेटा मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम जो भी काम करो तुम्हें सफलता प्राप्त हो। वंश, वंश, यस मॉम। मेरे स्पीच वाला कागज कहाँ है? कौन सा कागज माँ? अरे वही कागज जिस पर मैंने इन्वायरमेंट डे पे स्पीच लिखवाई थी। इतनी मुश्किल से बहुत खुशी से रहते हैं। दादा पोते की तो बहुत बनती है। आपको पता है हमारे स्कूल में पर्यावरण दिवस पर एक नाटक हो रहा है। मैं भी उसमें भाग ले रहा हूँ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा तो ये बताओ तुम्हें उसमें कौन सा रोल मिला है? मुझे उसमें पर्यावरण का रोल मिला है। अगर जीना चाहते हो तो औरों को जीने का वातावरण दो। इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रही हो? सीधा कहो, जियो और जीने दो। ये गलत है। गलत क्यों? क्योंकि जीने का ऐसा कहा गया है जैसे मनुष्य और अपने जीवन का स्वामी है, वह किसी को भी जीवन दे सकता है। तो तुम क्या कहना चाहते हो? मनुष्य औरों को जीवन नहीं दे सकता? वह क्या देगा जब खुद भिखारी हो। भाई तूने विवेक मनुष्य को भिखारी कहा। तुम सब भिखारी आते, तुम भिखारी नहीं देते। मैं भिखारी नहीं देता, इसका जिम्मेदार भी तुम हो। सिद्ध करो कि मनुष्य एक भिखारी है। तुम्हारे सिद्ध करना मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि तुम्हें विवेक नहीं। क्यों बोल रही हो? सीधा कहो, जियो और जीने दो। ये गलत है। गलत क्यों? क्योंकि जीने का ऐसा कहा गया है जैसे मनुष्य और अपने जीवन का स्वामी है, वह किसी को भी जीवन दे सकता है। तो तुम क्या कहना चाहते हो? मनुष्य औरों को जीवन नहीं दे सकता? वह क्या देगा जब खुद भिखारी हो। भाई तूने विवेक मनुष्य को भिखारी कहा। तुम सब भिखारी आते, तुम भिखारी नहीं देते। मैं भिखारी नहीं देता, इसका जिम्मेदार भी तुम हो। सिद्ध करो कि मनुष्य एक भिखारी है। तुम्हारे सिद्ध करना मैं नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें विवेक नहीं हो। हाँ, जीने के लिए सांस कहाँ से लेते हो? पेड़ों से। रहना दे तो क्या? पीने के लिए जल कहाँ से लेते हो? जल। पानी। नदियों से, वर्षा से। अगर रहना दे तो इसमें क्या है? नंगा पैर ढकने के लिए कपड़े कहाँ से लेते हो? जंगल में कपास से। अगर रहना दे तो क्या? तो जीवन भी नहीं। तो जब खुद दूसरों पर निर्भर हो, वह औरों को क्या जीवन देगा? अगर जीना चाहते हो तो अपने इर्द गिर्द की चीजों को जीने का वातावरण दो। कुदरत की वाह बेटा अंश, तूने तो बहुत ही अच्छी बात कही है। अगर हमें अपना भविष्य बनाना चाहिए तो हमें रिसाइकलिंग करनी चाहिए और वेस्ट चीजों को दोबारा काम में लाना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कुदरत के दो अनमोल रतन
कुदरत के मोल रतन जीवन और पर्यावरण एक तुझे बिन नहीं गुजारा इस पर निर्भर जीवन सारा इस पर निर्भर जीवन सारा कुदरत के ला 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 गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग मैम। आज मैं आपको न्यू चैप्टर पढ़ाऊंगी, रिसाइकलिंग फॉर ग्रीन फ्यूचर, यानी हरे भविष्य के लिए पुनर्चक्र। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें कैसे खेतों में नदी नालों और बरसात के पानी का दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। मैम, हमारे घरों और खेतों में तो ऑलरेडी मोटर और ट्यूबवेल से पानी आता है, तो हम इतनी मेहनत क्यों करें? बेटा, इतनी ना सही तो थोड़ी मेहनत तो कर ही सकते हैं ना। कहीं नल खुला हो उसे बंद तो कर ही सकते हैं ना। एक तो इससे पानी की बचत होगी, और आपको तो पता ही है पानी से ही जीवन है, पानी में जान है। तो बच्चों बताओ, पानी के बिना जिंदा कैसे रहा जा सकता है? अंबुजा सीमेंट से, अंबुजा सीमेंट से, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। देखो स्टूडेंट्स, हम ट्यूबवेल से धरती की निचली सतह से पानी निकालते हैं, जिससे पानी का लेवल दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। यदि यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब धरती का पानी खत्म हो जाएगा। मैम, तो हम क्या करेंगे? देखो स्टूडेंट्स, इस पानी को बचाने के लिए हमें खेतों में नदी नालों और बरसात के पानी का दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ये पानी इस्तेमाल हो जाएगा और धरती का पानी भविष्य काल के लिए बचाया जा सकेगा। दीक्षा, खड़े हो जाओ। ये क्या कर रहे हो? मैम, वो पुरानी किताब थी तो मैं। पुरानी किताब थी तो क्या हुआ? कम से कम इन्हें फाड़ो तो नहीं। इन्हें गरीब बच्चों को दो, एक तो इससे वन बचेंगे और दूसरा कागज की भी बचत होगी। बैठ जाओ, आगे से मत करना। सॉरी मैम। ओके स्टूडेंट्स, जो कल मैंने आपको कुदरती खादों यानी नेचुरल फर्टिलाइजर्स के बारे में बताया था, उसे कौन एक्सप्लेन करेगा? मैम, पानी को बचाने के लिए खेतों में काम करने वाले किसान जब खेतों में बाजारी खाद जैसे यूरिया या कोई और कीटनाशक छिड़काव करते हैं तो उससे धरती की सतह, पानी की सतह और खाने वाली वस्तुओं पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि हमें कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वेरी गुड, सिट डाउन। अच्छा, अब इसके आगे कौन एक्सप्लेन करेगा? मैम, इसके अलावा 1 टन यूरिया बनाने में कम से कम 4 से 8,000 यूनिट बिजली का खर्चा आ सकता है, और इसके कारण पानी में नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ सकती है, जिससे कि पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की जान भी जा सकती है। शाबाश बेटा, सिट डाउन। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता है कैलिफोर्निया शहर के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि वहां का जीवन खतरे में आ गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बताओ कि इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? मैम, मैं बताता हूँ, मासिक मंदता, एल्जीमिया सिंड्रोम और मोटापा। वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ कि इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है? रिसाइक्लिंग से। वो कैसे? खड़े होकर बताओ। मैम, बाजारी और बनावटी खादों एवं कीटनाशकों की जगह नेचुरल खाद्य एवं कीटनाशक जैसे कि काऊ यूरिन, काऊ डंग, एलोवेरा आदि के प्रयोग से एक तो इन सब बीमारियों से बचा जा सकता है, और दूसरा हम धरती की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। एक्सीलेंट, कीप इट अप, क्लैप फॉर। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिजली यानी ऊर्जा। स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता ही है कि हम इलेक्ट्रिसिटी की कितनी वेस्टेज करते हैं। धरती की निचली सतह से कोयला निकालने की वजह से वह खोखली हो रही है, और दूसरा इससे प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इसे बचाने के लिए हमें कुछ प्रयास करने चाहिए। हमें गोबर गैस प्लांट व सोलर प्लांट लगाने चाहिए। इससे बहुत सारा कोयला बचाया जा सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, कल चैप्टर रिवाइज करके आना, मैं कल आप खुद से सुनूंगी।
और अंत में मैं यही कहूंगी, कुदरत के दो अनमोल रतन जीवन और कुदरत के अनमोल रतन जीवन और पर्यावरण। कुदरत के अनमोल रतन जीवन और पर्यावरण। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी संस्था गो ग्रीन की तरफ से आप सभी मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। आज हम सब यहाँ पर्यावरण दिवस मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। आप सभी सज्जनों को पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाइयां। आज हमारे बीच शहर की शान और बहुत ही बड़ी समाज सेविका आ चुकी है। जोरदार तालियों से कोमल मित्तल का स्वागत करें। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं उन सब महान पर्सनालिटीज जिन्होंने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उन सबको धन्यवाद करना चाहूंगी। ये मेरा सौभाग्य है कि आज एनवायरनमेंट डे पे मैं यहाँ इनवाइटेड हूँ। Firstly, I would like to tell you that why do we celebrate Environment Day? We celebrate Environment Day to save our environment, which is getting polluted and it's becoming too difficult to survive. Trees, you know they are so important for our existence. इसीलिए तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और इसीलिए तो हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आप सब लोगों ने वह जाति, क्या नाम था उसका, बिश्नोई जाति, उसके बारे में तो सुना ही होगा। वह जाति पेड़ पौधों को बचाने में बहुत सजग और सुचेत है। तो अगर वह लोग पेड़ों को बचाने में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं, तो why can't we educated people? हमें भी पेड़ों को बचाने के लिए हमसे जो बन बैठे वो सब करना चाहिए। तो आओ मिलकर आज एक प्रण लें। आओ मिलकर खाएं कसम, पर्यावरण बचाएंगे, एक एक वृक्ष लगाकर देश खुशहाल बनाएंगे। हमारी संस्था गो ग्रीन कोमल मैम का बहुत आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से कुछ घड़ियां हमारी इस छोटी सी संस्था के लिए निकाली और अब हम मैम को एक पौधा भेंट देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वे यह भेंट स्वीकार करें। क्या आप जानते हैं कि पौधे ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी कम करते हैं? मैं इस पौधे को बड़े ही प्यार से अपने घर में लगाऊंगी और मैं आप सब लोगों को भी यही कहना चाहूंगी कि आप सभी मेरी तरफ कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। धन्यवाद। कोमल मैम की स्वागत करेंगे। क्या है? इस पौधे का क्या करना है? ओ माय गॉड! इसे अंदर नहीं लाया तुम? बाहर फेंको इसे। सारा कचरा कर दिया। अपने हाथों कत्ल किया है तुमने अपने वंश का, बदला कैसी भांति तेरी और चरित्र हंस का। पिताजी देखिए, ये क्या है बेटा? अरे पिताजी, मेरा ग्रीन प्रोजेक्ट पूरे 500 एकड़ जमीन खरीदी है मैंने। वाह बेटा, इतनी सारी जमीन? हाँ पिताजी, 500 एकड़ पूरा का पूरा जंगल खरीदा है। जंगल? पर पिताजी, आप इतने बड़े जंगल का क्या करेंगे? उसमें तो बहुत सारे वृक्ष होते हैं। मैं उन सभी वृक्षों को कटवाकर वहां पे अपनी फैक्ट्री बनवाऊंगा। पर पिताजी, हमारी टीचर तो कहती है वृक्ष काटना बुरी बात है। ओ शट अप, तुम्हें भी बच्चे हो, तुम्हें बिजनेस की बातों के बारे में क्या पता होगा? और वैसे भी आजकल तो वाईफाई का युग है, आजकल पेड़ों का युग तो है नहीं। और आप देखना पिताजी, इस प्रोजेक्ट से
मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन के दिखाऊंगा। पेड़ों से मिलते वाईफाई के सिग्नल तो खूब पेड़ लगाते हम। अफसोस पेड़ तो केवल हमें ऑक्सीजन ही देते हैं जो केवल जीने के काम आती है। पर दादाजी, पिताजी तो पूरा जंगल कटवा रहे हैं। कौन समझाए इस अभिमन्यु को कैसे बचा जा सके इस काल चक्र से? बेटा तुम्हें पता है काल चक्र से बचने के लिए हमें रिसाइकलिंग करनी चाहिए। वो कैसे? हमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की रिसाइकलिंग करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की रिसाइकलिंग? हाँ बेटा, अगर हम सुचारू ढंग से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की रिसाइकलिंग करते हैं तो कई बेरोजगारों के लिए रोजगार भी प्राप्त करवा सकते हैं और इसके प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली बीमारियां जैसे हाई बीपी, ब्लड कैंसर, अस्थमा से बचा जा सकता है। ठीक है दादाजी। अब तुम बैठ के पढ़ो, मैं अभी आता हूँ। यह सब उसी का नतीजा है। पर कौन सा खिलवाड़ पिताजी? तू जो पेड़ों को कटवाने के बारे में सोच रहा है उसका नतीजा यही होगा। पर पिताजी, हमारी गलतियों की सजा हमारे वंश को क्यों? ये कुदरत का नियम है। अगर हम कुदरत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसके पेड़ को काटते हैं, तो उसकी सजा हमारे आने वाली पीढ़ियों को होगी, हमारे वंश को होगी। लेकिन वो कैसे? अभिमन्यु, पहले चक्रव्यूह में तो तू फंसा था, लेकिन अब काल चक्र में तुम्हारा बेटा वंश फंसा है। हे भगवान, बचा लो मेरे वंश को। मेरी गलतियों की सजा मेरे वंश को ना दो। बचा लो, बचा लो। हमारी गलतियों की सजा मेरे वंश को नहीं दोगे। अपने हाथों काट के अपनी जड़ों को है आदमी और क्यों आदमी बेवासी को आदमी क्यों आदमी बेवासी को आदमी। देखो देखो अब पछताया, अपनी करनी पे रोना आया। चलो करें कुछ ऐसा उपाय जिससे रहे खुशहाल आदमी। अपने हाथों से काट कर अपनी जड़ों को है आदमी। अब पछताया क्यों आदमी, बैठा सिर को थामे आदमी। देखो देखो है आदमी, अब पछताया क्यों आदमी। पिताजी, मेरी आंखें खुल गई। मुझे समझ आ गया है कि पेड़ों को कटवाने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। अब मैं उस जंगल से बिना पेड़ कटवाए ही पैसे कमाऊंगा। बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगर सुबह का बुला शाम को घर लौटे उसे बुला नहीं कहते। पिताजी, मैं भी दोषी हूँ। मैं भी बातें तो बहुत करती हूँ पर उन पर अमल नहीं करती। पर अब से मैं जो कहूंगी वो करके भी दिखाऊंगी। लेकिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने बहुत सुंदर पौधे को बाहर फेंकवा दिया। नहीं माँ, ये देखो। वाह बेटा वंश, तूने इस पौधे को बचाकर बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर हमें अपना भविष्य आने वाला चाहिए तो हमें रिसाइकलिंग करनी चाहिए और इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें किचन के वेस्ट पानी को गार्डन में डाल देना चाहिए। कपड़े धोने वाले पानी से घरों की बाहरी सफाई करनी चाहिए। हमें फलों और सब्जियों की छिलकों से मिट्टी की खाद बनानी चाहिए। प्लास्टिक बैग का प्रयोग
कोई परेशानी ना हो। हमें प्लास्टिक को फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसे रिसाइकिल करके पॉलीब्रेक बनाना चाहिए। ये सड़कें बनाने के काम में आता है और इससे सड़कें काफी मजबूत बनती हैं। और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो इसकी शुरुआत हम आज से ही करते हैं। आज से ही करते हैं। धरा पुकारे अब हमको, हम बचा ले अब इसको, हम बचा ले अब इसको, हम बचा ले अब इसको। खत्म हो जाएंगे सब तत्व, ना होगा इसका अस्तित्व। हरियाली लाए हर ओर, वृक्षारोपण पर दे जोर, वृक्षारोपण पर दे दो, वृक्षारोपण पर दे दो। शिक्षा यही देनी सबको, हम बचा ले अब इसको, हम बचा ले अब इसको, हम बचा ले अब इसको। धरा पुकारो हमको, हम बचा ले अब इसको, खत्म हो जाएंगे सब तत्व, ना होगा इसका अस्तित्व, ना होगा इसका अस्तित्व। हरियाली लाए हर ओर, वृक्षारोपण पर दे दो, शिक्षा यही देनी सबको, हम बचा ले अब इसको। सोलर ऊर्जा अपना ले, बिजली पानी दोनों बचा ले, बिजली पानी दोनों बचा ले, बिजली पानी दोनों बचा ले। रिसाइकिल से ये सब मिलेगा, धरती का आंचल खिलेगा। धरती का आंचल खिलेगा, धरती का आंचल खिलेगा। कीटनाशक का इंडिया त्यागकर खाद कुदरती अपनाए, रिसाइकिलिंग अपनाकर आओ सारे धरती बचाए, आओ सारे धरती बचाए। धरा पुकारे अब हमको, हम बचा ले अब इसको, हम बचा ले अब इसको, हम बचा ले अब इसको। खत्म हो जाएंगे सब तत्व, ना होगा इसका अस्तित्व। ना होगा इसका अस्तित्व, ना होगा इसका अस्तित्व। धरा पुकारे